वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। लाइक़ मुबारकबाद हैं जनाब शब्बीर साहब, जिन्होंने अपनी शहजादी के अक़्द मसनूना के हसीन मौके पर इस बज़्म नूर का इनेक़ाद किया है। मौला करीम उनके और उनकी बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी काज़िम रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला से एक खूबसूरत खिताब समाअत किया है। ख़तीब सदाबहार, ख़तीब लाजवाब हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मुर्शिद रज़ा साहब क़िबला दाम ज़िल्लहु नूरानी से आपने मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। आज उन्होंने तकरीर नहीं किया है बल्कि आपसे मुलाकात किया है और आज बड़े मूड में हैं वो। न जाने जब ये मूड में होते हैं तो मैं बड़ा खौफज़दा रहता हूँ। आज ये मूड में, अल्लाह सलामत रखे। हिंदुस्तान का एक वो शायर जो आज से नहीं बल्कि 25 साल से पूरे मुल्क में सफ़र कर रहा है, वो शहर बरेली, शहर मोहब्बत बरेली शरीफ के स्टेज पर पढ़ने के लिए हिंदुस्तान का हर शायर दिल में आरजू रखता है। बिला नागा वो शायर बरेली के स्टेज पे पहुंचता रहा। उसी शायर आज़म हिंदुस्तान का नाम हजरत उल्फत नूरी है। अक्सर मैं जब हजरत के क़यामगाह में हुआ करता था हजरत शमी मख्तज़ाई साहब क़िबला के, तो ये तस्करा करते थे, अरे भाई कभी उल्फत भाई को बुलाया जाए, उल्फत भाई को बुलाया जाए। उसने इत्तफाक ये है कि आज हजरत दरभंगा तशरीफ लाए। इनके भांजे की तबीयत खराब है, वो एडमिट हैं उनकी आयादत में। शाम को 6 बज के कुछ मिनट पे ट्रेन थी सीतामढ़ी की, वो छूट गई। हमने कहा कि ट्रेन छूटी है मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के बज़्म से आपका बुलावा आ गया है। हमने कहा कि आप नहीं गए, अच्छा हुआ। कहा क्यों? कहा कि हमारे बड़े करीबी लोग हैं भाई, ज़्यादा मुसाफा तो नहीं हो सकता है मगर मोहब्बतें ज़्यादा मिल सकती हैं। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सगीर भाई, जब आपके लोग हैं तो हमारे भी सब अपने, मैं हाजिर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ पर ये लब्बैक कहे और हमारे कायदे चक मकसूदपुर की आज ख्वाहिश पूरी हो। हज़रत शमी मख्तज़ाई साहब अल्लाह सलामत रखे, इनकी हमेशा ख्वाहिश रहा करती थी। नौजवान दिलों की धड़कन, नौजवान दिलों पर राज करने वाला वो नौजवान शायर हज़रत बिस्मिल साहब से आपने सुना है, आपका दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया है। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, अजहरी टाइम्स वाले का क्या कहना, जनाब जुनैद रज़ा कादरी साहब अच्छे कारी भी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब बज़्म का आगाज हो तो क़िरात कारी साहब से करते हैं, बहुत शानदार क़िरात करते हैं। जब वो कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि खाने काबा में कोई कुरान पढ़ा, बिला मवाद, बहुत शानदार कुरान पढ़ते हैं। और आगे मज़ीद कमाल ये है कि बनारस में हम दोनों रहते हैं। उनकी शादी बनारस में, हाँ, वो लोहता में उनकी शादी, लोहता में। मैं रहता हूँ रामापुरा रेवड़ी तालाब पर, तो ज्यादा दूर का फर्क नहीं है। गोया कि ये निस्बत भी, ये मोहब्बत भी वहाँ से यहाँ तक है। अल्लाह सलामत रखे। बहरे सूरत हजरत ने हुक्म फरमाया कि थोड़ी देर आप शहादत पे ही बोल दीजिए।
कारी साहब क़िबला ने हुक्म फरमाया, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बोल दूं। सुनेंगे आप हज़रात? कितने लोग सुनेंगे? दोनों हाथों को उठा के या हसन, जोर से या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। आखिर या हसन या हुसैन क्यों? या हसन और या हुसैन क्यों? आज देखिए हर शख्स कहता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अम्मा मियाँ या हुसैन के साथ या हसन भी कहा करो, चूंकि जवाब हुसैन के साथ हसने मुजतबा का नारा लगाते हो तो वो राफ़ज़ी ज़हन वाले का जनाजा निकाल। इसलिए या हुसैन के साथ या हसन का भी नारा लगाओ। और क्यों लगाओ? क्यों लगाओ? सुने, एक पंचायत में कितने मुखिया होते हैं? अच्छा, एक ही मुखिया होता है। एक पंचायत में एक मुखिया। एक जिले का डीएम कितना होता है? एक सूबे का सीएम कितना होता है? एक देश का प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? आपका जवाब होगा एक। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, एक पंचायत में एक मुखिया, एक जिले में एक डीएम, एक सूबे में एक चीफ मिनिस्टर, एक देश में एक प्राइम मिनिस्टर। मगर आओ मुस्तफा की बारगाह में आका करीम ने हजरत इमाम हसन को भी बुलाया और इमाम हुसैन को भी बुलाया और इरशाद फरमाया, ए हसनो हुसैन, तुम दोनों जन्नतियों के सरदार हो और जन्नत के बादशाह। या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, दुनिया का दस्तूर है, एक पंचायत में एक मुखिया होता है, एक जिले में एक डीएम होता है, एक सूबे में एक सीएम होता है, एक देश में एक पीएम होता है। मगर या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत में दो बादशाह बना दिया, दो बादशाह बना दिया। ये मेरे मुस्तफा को आका करीम की निगाहें नबूवत देख रही है। सरकार फरमाते हैं, सुनो, एक जमाना ऐसा आएगा लोग हुसैन को मानेंगे मगर हसन को नहीं मानेंगे, हसन को मानेंगे हुसैन को नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने दोनों को जन्नत का बादशाह बना दिया है। जन्नत में जाने की आरज़ू सबको है, जन्नत में जाने की तमन्ना सबको है, जन्नत में जाने की हसरत सबको है। अब जन्नत में वही आएगा जो हसन को भी मानेगा और हुसैन को भी मानेगा। जिंदाबाद अल्लाह। अच्छा, एक बात उल्फत भाई अभी बहुत वायरल हो रही है। वायरल क्या हो रही है कि मौलाना शहरयार साहब ने कह दिया कि ताजुश शरिया वलियों के सरदार हैं। अबे बकलोल, मौलाना शहरयार की बात को तुम गलत तरीके से क्यों पेश कर रहे हो? सुने शमीम अख्तर जायद साहब, ईमान ताजा हो जाएगा। मौलाना शहरयार ने कौन सी गलत बात कह दी? अमा मियां ताजुश शरिया अपने वक्त, ताजुश शरिया अपने वक्त वलियों के सरदार है, ताजुश शरिया अपने वक्त मुहद्दिस है, ताजुश शरिया अपने वक्त मुफस्सिर है, ताजुश शरिया अपने वक्त मुहद्दिस है, ताजुश शरिया अपने वक्त ऐसे आलिम है कि सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में अहमद रजा के पोते का जवाब बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमान काला, कौन
हजरत अल्लामा सबीर रजा बनारसी नारे रिसालत। बहुत बड़ा पैगाम। मैंने ये कब कहा कि गौसे आजम से बड़े मैंने ये कब कहा कि गरीब नवाज से बड़े ताजु शरिया है। किसने ये कब कहा? मगर हाँ, हर दौर में कोई वक्त का कुतुब होता है, हर दौर में कोई वक्त का गौस होता है, हर वक्त में हर दौर में कोई अपने वक्त का बेदीन वलियों का ताजदार होता है। उन्हीं वलियों में से मेरा ताजु शरिया है। वक्त का गौस है मेरा ताजु शरिया है, वक्त का कुतुब भी मेरा ताजु शरिया है, वक्त का वलियों का सरदार भी मेरा ताजु शरिया है। वक्त मैंने हमेशा का नहीं कहा, यही बात तो होना चाहिए। समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, हजरत शायर आजम हिंदुस्तान उल्फत नूरी साहब हजरत काजिम रजा शफी साहब किबला मौलाना शहरयार ने कहा कि 90% जो करबला की तारीख बयान की जाती है वो मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। तो हजरत शमी मख्तज़ाई साहब किबला उसकी वजाहत फरमाएंगे। हाँ ऐसा रजा वो वाक़या जो शियों ने लिखा, वो वाक़या जो राफ़ियों ने लिखा, और हमारे सुन्नियों उलमा उनकी किताबों का मुताला करके उनके वाक़यात को पेश करते हैं जो गुलू के साथ काम लिया गया है, जो मुबालगा के साथ काम लिया गया है। यकीनन वो पढ़ना और वाक़े को बयान करना नाजायज है। हम वो बयान करेंगे करबला को जो अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने बयान किया है, हम वो बयान करेंगे जो उलमाए हक़ ने बयान किया है, हम वो बयान करेंगे जो आला हज़रत के बयान असर हज़रत हसन रज़ा खान ने बयान किया। तो यकीनन उनकी किताबें जो अहले तशय्युअ ने लिखा है, शियों ने लिखा है, यकीनन उस किताब में गलत तरीके से वाक़यात को पेश किया गया। अगर कोई सुन्नी तो मौलाना शहरयार का इशारा उस तरफ है जो लोग मुबालगा के साथ करबला की गलत तारीख को पेश कर। इसमें बुरा कौन सा कह दिया? मगर जिसको तमाशा करना है, जिनको पहाड़ सर पे उठाना है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बहरे सुन, ज़हीन करीब की जरा पूरा मजमा जोर से बोले या हसन, जोर से एक एक हाथ उठ जाए, या हसन या हुसैन। वही हाथ उठाएगा जिसका हाथ आका हसन हुसैन के नाम पर कट सकता है। कसम खुदा की तो जग मकसूदपुर वाले बता दो, सही रजा तुम हाथ की बात करते हो, जरूरत पड़ी तो आका हसन हुसैन के नाम पर हम अपनी गर्दन कटा डालेंगे। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाओ, बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अच्छा ये बताओ प्यारे, करबला की धरती पर जब आका हुसैन गए, हुकूमत किसकी थी? बसरा में हुकूमत यजीद की, करबला में हुकूमत यजीद की, कूफा में हुकूमत यजीद की, मक्के में हुकूमत यजीद की, मदीने में हुकूमत यजीद की। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, करबला में आका हुसैन गए, उस वक्त जबरन अमीरुल मोमिनीन होने का ऐलान किसने करवा लिया? यजीद ने करवा लिया। अब जो चाहूंगा, बसरा पे हुकूमत यजीद की है, कूफा पे हुकूमत यजीद की है, करबला पे हुकूमत यजीद की है, मक्के पे हुकूमत यजीद की है, मदीने पे हुकूमत यजीद की है। हज़रत अल्लामा शमी मख्तज़ाई साहब जरा बताया जाए, मकसूदपुर के बच्चे के ज़हन में ये बात डाली जाए और बच्चा जानता भी है। यजीद जरा तू बता, आज क्या बसरा में तू है? जवाब होगा नहीं। आज क्या कूफा में तू है? जवाब होगा नहीं। आज करबला में क्या तू है? जवाब होगा नहीं। आज क्या मक्के में तू है? जवाब होगा नहीं। आज क्या मदीने में तू है? जवाब होगा नहीं। ए यजीद, आज तू कहीं नहीं
हुसैन, मगर मेरा हुसैन जमाने पे छा गया है। आज हर दिल में हुसैन रहते हैं, हर घर में हुसैन रहते हैं, हर गांव में हुसैन रहते हैं, हर कस्बा में हुसैन रहते हैं, हर शहर में हुसैन रहते हैं। बल्कि कहा जाए जिधर जिधर देखो उधर उधर हुसैन रहते हैं। जिधर जिधर देखो उधर उधर, जिधर जिधर देखो उधर उधर, उधर उधर हुसैन रहते। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, सुनेंगे ना कि कोई जाएगा? आप आ गए? अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाअल्लाह सब लोग हैं, सब लोग हैं, क्यों नहीं रहे? सब हुसैनी हैं, सब हुसैनी हैं। करबला से चले, मदीने से चले हैं हुसैन करबला, मदीने से चले हैं हुसैन। बड़ा आसान है कहना कि मदीना छोड़ रहे हैं हुसैन, बड़ा आसान है कहना कि मदीना छोड़ रहे हैं हुसैन। कोई हुसैन के दिल से पूछे आपके दिल की कैफियत क्या है? वो मदीना जहां मुस्तफा की गोद में खेलते थे हुसैन, वो मदीना जहां दोषे पैगंबर पे मचलते थे हुसैन, वो मदीना जहां हसने मुस्तफा भाई की अंगुल को पकड़ कर चलते थे हुसैन, वो मदीना जहां माँ फातिमा ज़हरा की गोद में मचलते थे हुसैन। अल्लाह अकबर। आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। कैसे मदीना छोड़ दें? आज चकमकसूदपुर का एक एक बच्चा, एक एक जवान मदीने में जाने की ख्वाहिश रखता है। मुस्तफा करीम की बारगाह में रिजा पेश करता है, ये आका, ये मदीने वाले मुस्तफा, हम गुलामों पे करम फरमा दें कि इन आंखों से हम भी मदीने का दीदार कर लें, इन आंखों से हम भी मदीने का दीदार कर लें। हर इंसान मदीना जाना चाहता है, किसी की दिल की तमन्ना ये है कि मुस्तफा की चौखट हो और मेरी आखिरी सांस हो। हर इंसान के दिल की तमन्ना कि मुस्तफा की चौखट हो, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस हो, मुस्तफा की चौखट पे दम निकल जाए। और किसी की तमन्ना ये है, दरभंगा का डॉक्टर फेल कर गया, पटना का डॉक्टर फेल कर गया, दिल्ली का डॉक्टर फेल कर गया, अब वो दीवाना बोलता है ये लोगों, मुझे दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता न ले चलो, मुस्तफा की चौखट पे ले चलो। मुस्तफा के दर से हम अपनी जिंदगी मांग के लाएंगे, सरकार की चौखट से हम अपनी हयात भीख में मांग के लाएंगे। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मुस्तफा की चौखट है, कोई वहां जाकर के मरना चाह रहा है, कोई मुस्तफा की चौखट से जिंदगी की भीख मांगना चाहता है। और आसी गाजी पूरी ने कहा था, आखिर वक्त है आसी, चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी, चलो मदीने को। सार होते मरे तुरबते पैगंबर पर, और वो दीवाना जो मुस्तफा की चौखट से जिंदगी की भीख मांगना चाहता है, वो कहता है तेरे रसूल पर मरने की आरज़ू कैसी, तेरे रसूल पर मरने की आरज़ू कैसी। हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। ऐसा मदीना, इतना प्यारा मदीना, इतना अच्छा मदीना, वो मौसम मुहतरम मदीना, उस मदीने को हुसैन छोड़ रहे हैं, उस मदीने को हुसैन छोड़ रहे हैं। मरवान ने कहा, हुसैन, ए हुसैन कहाँ जा रहे हो? तुम अपना हाथ यजीदी के हाथ में दे दो, तुम अपना हाथ यजीदी के हाथ में दे दो, वरना खैर नहीं है, वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। इतना सुनना था। आका हुसैन पलट कर फरमाते हैं, नादान किसे कह रहा है? ए नादान तू क्या कह रहा है? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, जिसके बाबा अली ने एक ही हाथ से खैबर को उखाड़ डाला था? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरा नाम हुसैन है, मेरा नाम हुसैन है। आका हुसैन के तेवर को देख करके मरवान कांपने लगा। आका हुसैन ने वहां पे ज़हीन दिया, आका हुसैन ने समाने वाले को
बेज़हीन दिया। वो देखो तो प्यारे आका हुसैन फरमाते हैं मैं अली का बेटा हूँ, अली का होश में रहना। दौरे हयात आएगा, दौरे हयात लाएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात लाएगा कातिल कज़ा के बाद। है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, अलैहिस्सलाम जिंदा होता है करबला के। मुसलमानों ज़हन करीब कीजिए, आका हुसैन की जिंदगी को समझिए। आज हाल यह है प्यारे कि हम हुसैनी कह रहे हैं अपने आप, खूब नारा लगाते हम हुसैनी हैं, और फिर हमारी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं लगता कि हम हुसैनी हैं। कैसे हुसैनी है आप? या हुसैन बोल के हुसैन का गुलाम कहीं शराब पी के या हुसैन क्या है? हुसैन का गुलाम क्या या हुसैन शराब पी कर बोलेगा? अल्लाह अकबर, कैसा वो हुसैन का गुलाम है। ऐसे जालिम की तो जबान सड़ जानी चाहिए, ऐसे जालिम की जबान तो कट जानी चाहिए जो शराब पी के आका हुसैन के नाम को लेता है। वो पाकीज़ा नाम, वो पाकीज़ा नाम, जिस पाकीज़ा नाम के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मैं हुसैन को सुनता हूँ तो इनके जिस्म से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। आज हुसैन के मानने वाले ताड़ी शराब पी करके या हुसैन कहते हैं। आप सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते। सच्चे हुसैनी होते तो आपको मालूम होता कि हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं डाला। वजह यही थी कि हुसैन इसलिए नहीं हाथ दिया, यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद जानी था, यजीद गुनहगारों बलात्कारों को गुनहगार था। इसलिए आका हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं मुस्तफा का नवाजा हूँ, अली का बेटा हूँ, मैं अपना हाथ ऐसे नापाक इंसान के हाथ में नहीं दे सकता। ये मुसलमानों तुम्हें समझना होगा, हुसैन की जिंदगी को समझनी होगी, हुसैन के बाबा मौला अली की जिंदगी को समझनी होगी। इसलिए मौलाए कायनात मौला अली से सच्ची मोहब्बत करो। याद रखो मौला अली वो है, मौला अली वो है तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं क्या कर उलूम के चलवे को देखना है, इल्म के शहर के चलवे को देखना है तो तुम अली को देखा करो, अली को देखा करो। क्योंकि अली वो है जो इल्म के शहर के दरवाजा है, गोया के जो शहर का दरवाजा होता है वही शहर की हालत को जानता है, वही शहर की कैफियत को जानता है। अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसके दरवाजा है, गोया के इल्म के शहर के जलवों को देखना है तो अली को देखो, अली को देखो। यही वजह है प्यारे हम गुलामाने हुसैन या अली कहते हैं, या अली कहते हैं। कुछ लोग अली के नाम पर सौदा कर रहे हैं, अली के नाम पर लोगों का अकीदा खराब कर रहे हैं, अली के नाम पर लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम सुन्नी बरेलवी है, सुन्नी बरेलवी, हमसे ज्यादा तुम मौला अली से प्यार नहीं कर सकते। अरे हमारे रगों में मौला अली की मोहब्बत है, मगर हम मौला अली की मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पे हमला नहीं करते, फारूक आज़म पे हमला नहीं करते, उस्मान गनी पे हमला नहीं करते। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर भी हमारे ईमान के चराग है, फारूक आज़म भी हमारे ईमान के चराग है, उस्मान गनी भी हमारे ईमान के चराग है। अगर इस चराग को बुझा दिया जाए तो ईमान अंधेरा हो जाएगा। तुम चाहते हो कि तेरा ईमान भी तेरे सीने में रोशन रहे तो असहाबे किराम से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। आला हज़रत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है तरफ रसूलुल्लाह। इसलिए मुसलमानों
बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं भी, खास के मुहर्रम शरीफ का जब महीना आता है तो ऐसे ऐसे मेढक निकलते हैं जो आपको घुमा फिरा के मौला अली की मोहब्बत बयान करके, आका हसन मुस्तफा आका हुसैन की मोहब्बत, करबला की बातों को बयान करके इस तरह आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं और हजरत अमीर माफिया की शान में बकवास करते हैं। जानते हो प्यारे, मैं बताता चलूं एक बात करके अपनी तकरीर खत्म करूं ताकि आपको पता चल जाए। हजरत अमीर माफिया आपकी एक बहन है, बहन का नाम है हजरत उम्मे हबीबा। क्या नाम है? उम्मे हबीबा। अमीर माफिया के बाप का नाम अबू सुफियान। क्या नाम है? अरे जोर से बोलिए, क्या नाम है? अबू सुफियान। तवज्जो तो बात समझ में आएगी। अबू सुफियान की बेटी का नाम हजरत उम्मे हबीबा, जो हमारे और आपके आका कायनात के मसीहा रहमत आलम जाने आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात हैं, ज़ौजा हैं, यानी कि उम्मुल मोमिनीना, हम मोमिनों की माँ है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, हजरत अमीर माविया के बाप का नाम अबू सुफियान और बेटे का नाम यजीद। बेटे का नाम यजीद और बहन का नाम उम्मे हबीबा। अब तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आ जाएगी। आखिरी बात है मेरी, बात समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। उम्मे हबीबा सरकार के हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा, आका करीम के बिस्तर पे बैठी हैं। अचानक आपकी नजर पड़ी, अचानक आपकी नजर पड़ी कि आपके बाबा आ रहे हैं, अबू सुफियान आ रहे हैं। जैसे ही देखा कि अबू सुफियान आ रहे हैं, हज़रत उम्मे हबीबा ने जल्दी जल्दी बिस्तर को लपेटा, जल्दी जल्दी बिस्तर को लपेटा और उस बिस्तर को लपेट कर अलग रख दिया। जनाब अबू सुफियान आए, जब आ गए तो आप बेटी की तरफ देखते हैं। बेटी ने बाप का इस्तकबाल किया, कहा बैठिए। कहा बेटी कहाँ बैठूं? कहा यहाँ बैठिए, तख्त पे बैठाया। तवज्जो चाहूंगा, अबू सुफियान ने कहा बेटी, अरब का दस्तूर है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसके लिए बिस्तर बिछाए जाते हैं, उसके इस्तकबाल में अच्छा कपड़ा बिछाया जाता है, अच्छा सामान बिछाया जाता है। मगर यहाँ तो मामला उल्टा है, यहाँ तो बिस्तर बिछा हुआ था फिर भी तूने उठा दिया। यहाँ तो बिस्तर बिछा हुआ था मगर मेरे आने के जब तुमने देखा कि मैं आ रहा हूं तो बिस्तर को उठा दिया। ये उम्मे हबीबा तूने बिस्तर क्यों उठा दिया है? तो जानते हो चकबकसुदपुर वालों, तवज्जो चाहूंगा, हजरत उम्मे हबीबा मुस्तफा जाने रहमत की ज़ौदा फरमाती हैं, ए बाबा यकीनन मैं जानती हूँ आप मेरे अब्बा हैं, आपका एहतराम मैं करूंगी, आपकी इज्जत मैं करूंगी, मगर ये बाबा ये बिस्तर जो है, ये बिस्तर जो है मुस्तफा जाने रहमत का है, ये बिस्तर जो है कायनात के मसीहा का है, ये बिस्तर जो है रहमत आलम का है, ये बिस्तर जो है जाने आलम का है। ए बाबा इस बिस्तर पे आप बैठने के लायक नहीं है, इस बिस्तर पे आप बैठने के लायक नहीं है। ये बिस्तर पैगंबर आज़म का है, ये बिस्तर रसूल आज़म का है। आप जो आए हैं अपने सीने में कुफ्र की गंदगी लेकर आए हैं, कुफ्र की आलूदगी लेकर आए हैं, इसलिए इस बिस्तर पे आप बैठ नहीं सकते। मकसूदपुर वालों, दुनिया के तमाम मुसलमानों की माँ उम्मे हबीबा फरमाती है कि बाप होना अलग है, ईमान होना अलग है। मेरा रिश्ता खून की बुनियाद पर नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद पर है। मुसलमानों पता चला उम्मे हबीबा अमीर माविया की बहन है, हम ईमान की बुनियाद पर रिश्ता रखते हैं। अमीर माविया साहब रसूल है, हम ईमान की बुनियाद पर रिश्ता रखते हैं। अगर अबू सुफियान ईमान नहीं लाए तो मेरा रिश्ता नहीं। यजीद हजरत अमीर माविया का बेटा है, उनका रिश्ता अमीर माविया से, मगर मेरा रिश्ता ईमान की बुनियाद पर है। इसलिए यजीद को कल भी पलीद कहते थे, आज भी पलीद कहते हैं, सुबह क़यामत तक पलीद कहेंगे। क्योंकि हमारा रिश्ता खून की बुनियाद पे नहीं बल्कि
ईमान की बुनियाद पर है। रज़ों से बोले किस बुनियाद पे है? ईमान की बुनियाद पर है। यही बात तो हजरत शमीम अख्तर ज़ियाई साहब हर साल आपको बोलते हैं, हर साल बताते हैं, ए लोगों अपना रिश्ता उसी से रखो जो मुस्तफा का वफादार है, अपना रिश्ता उसी से रखो जो सहाबे किराम का वफादार है, अपना रिश्ता उसी से रखो जो अहले बैत अतहार का वफादार है, अपना रिश्ता उसी से रखो जो गौसे ख्वाजा का वफादार है, अपना रिश्ता उसी से रखो जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का वफादार है। जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं, जो गौसे ख्वाजा का नहीं वो हमारा नहीं। बात समझ में आई? जो गौसे ख्वाजा का नहीं वो, जो गौसे ख्वाजा का नहीं वो हमारा रिश्ता उसी से होगा जो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम, सच्चा वफादार होगा, है ना? मौला करीम जनाब शब्बीर साहब को सलामत रखे, अकल होने वाली तकरीब में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जब खुलूस अच्छा हो, शब्बीर साहब गरीब आदमी है ना, उनके दाहिने हाथ का नाम मोइनुद्दीन है। हाँ, बड़े बेचारा वार्ड मेंबर है, नॉन एजुकेटेड है, तो लिखने पढ़ने काम करे कौन करेगा? तो बोले कि नाम खाली उनका है, मोहर उनका है, काम मोइनुद्दीन करेंगे, है ना? हाँ, हमने कहा मोइनुद्दीन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोइनुद्दीन का माने सिर्फ दीन के मददगार थोड़ा ना है, मोइनुद्दीन के माने इंसानियत के भी मददगार, मोइनुद्दीन के माने डूबती हुई कश्ती के भी मददगार हैं, मोइनुद्दीन के माने इंसानियत की जो लचक है, उस लचक में जो ढिलाई आ रहा है उसको बुलंदी पे पहुंचाने का भी नाम मोइनुद्दीन है। तो मोइनुद्दीन साहब वो हैं जो हर हिसाब से मदद करते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो वार्ड मेंबर गरीब जरूर हैं मगर खुलूस नियति देखिए कि कासिम रजा जैसा हिंदुस्तान का सुपरस्टार चतुर्वेदी आ गया, इस्माइली साहब नकीब भी आ गया, मुर्शिद रजा का तो कोई अते पता नहीं था मगर वो भी आ गया है। हजरत शमीम अख्तर ज़ियाई की क़यादत लाजवाब, क़यादत लाजवाब। हमने कहा मोइनुद्दीन साहब जब कायद अच्छा होता है ना तो हर काम अच्छा होता है, हर काम अच्छा होता है। गरीब है तो क्या है, कायद बना दिया है शमीम अख्तर। तो आज हिंदुस्तान का वो सुपरस्टार शायर उल्फत नूरी आ गया। कई सालों से जब मैं हुजरे में हजरत के साथ बैठता था, एक बार ये जरूर जब किसी प्रोग्राम की बात आती तो कहते थे कि हजरत उल्फत नूरी को एक बार बुलाइए ना, बुलाइए ना। ऐसे बुलाते तो बेचारे को बुलाने में 5000 खर्चा होता। आज बेचारा मेरे साथ यूं ही आ गया, ये उसकी मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे। अज़ोर से बोलिए आमीन। हजरत बिस्मिल्लाह नेपाली साहब गोया के ये जलसा ही हो गया, मगर हम चाहेंगे शमीम भाई कि मौसम अच्छा है, उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो पूरे गांव वाले में से लगभग 20-25% तो यहाँ पर लोग है ही। 40वें के मौके एक बड़ा जलसा रखा जाए। बोलिए होनी चाहिए नहीं? कितने लोग चाह रहे हैं? अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मोहब्बते शहदाए करबला, मोहब्बते शहदाए करबला, चकमकसूर का गुलामाने हुसैन। इंशाअल्लाह ये बात छिड़ जानी चाहिए कल से चर्चा में। मोइन भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों के अंदर आका हुसैन की मोहब्बत का चिराग जला। 40वां में इंशाअल्लाह 1-2 दिन आगे पीछे हो, कोई दिक्कत, या उसी दिन हो, कोई बात नहीं, 40वें के रोज सही, मगर पूरे गांव मिल करके इंशाअल्लाह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हम लोग करें। ठीक है? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। आइए खड़े होकर नबी की बारगाह में हदिये दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা